नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद मुर्शिदाबाद में हालत बहुत बेकाबू हो गए थे। उस समय मैंने एक वीडियो किया था जिसके चलते ममता दीदी ने एंटी राउडी स्क्वाड मेरे घर भेजा था और तब से अब तक का कोर्ट केस में उलझ के मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत रिस्क के होने के बावजूद एक तथ्य राष्ट्र हित में सामने लाना चाहती हूँ। 2011 में मेरे हस्बैंड एक लीगल केस में परेशान हुए थे। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तब मैं एक शियालदा कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ वकील शेख दौलत के पास गई। बातचीत में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस में हैं, तो आपके डिपार्टमेंट के हेड कौन है, किस मिनिस्टर के अंडर आता है। तो जब उन्हें पता चला कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य है, तब वे और उनके सभी स्टाफ कैसा तो मुंह बनाए। उन्होंने आपस में बातचीत की और मुझसे कहा कि मैं बहुत सतर्क रहूं क्योंकि महिला बहुत ही गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि अपने ज़माने में भी और अब भी शायद जो भी हो, जुडिशरी के जजों को लड़की सप्लाई होती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील जानकारी है। मैं जानती हूँ कि इसके चलते मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ममता दीदी एंटी राउडी स्क्वाड वगैरह भेज के भी परेशान कर सकती है। ये लोग मेरे पीछे गुंडे भी लगा सकते हैं। वैसे भी वीडियो वगैरह मैं बनाती थी। इसके लिए मैं जब आई केयर मेडिकल कॉलेज जाती थी कल कोलकाता से, तो वेस्ट बंगाल सरफेस ट्रांसपोर्ट के बस में मुझे कंडक्टर लोगों के ज़रिए बहुत परेशान कराया जाता था। ये फिराद हकीम और दिलीप मंडल के कहने पे ही किया जाता था। मैं समझ पा रही थी और उनकी हैरेसमेंट की वजह से ये जो कंडक्टर लोग मेरे साथ जिस तरह का हैरेसमेंट करते थे वो महिला उत्पीड़न के दायरे में आता है। और इसी के चलते मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई और मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मुझे अब दूसरी जगह काम करना पड़ता है। तो आप समझ सकती ये लोग कितने ताकतवर है। इसके बावजूद राष्ट्र हित में मैं ये जानकारी साझा कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब जो दिख रहा है लॉगिन पासवर्ड वगैरह के मामले में, मुझे लग रहा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र का हिस्सा है। ये किसी भी तरह से भ्रष्टाचार का मामला नहीं है।